नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ततियाना जोहर लेवा है और मैं जीनियस ऑफ फाइनेंस की प्रमाणित बेसमान और प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, दोनों ऑनलाइन संस्करण और बोर्ड गेम की। आज का जो सत्र हमारा एक घंटे का होगा और ये उन लोगों के लिए है जो कि इस गेम को नहीं जानते हैं और वो इस गेम के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास आज बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं और जो यहाँ पर हमारे साथ जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम में हमसे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हम लोग आपको आज इसके बारे में बताएंगे और इसीलिए मैं आपसे कुछ प्रतिपुष्टि चाहूंगी कि आप में से एक आप प्लस दबाकर मुझे बताएं कि अगर आप पहली बार जीनियस ऑफ फाइनेंस के बारे में सुन रहे हैं और आज का जो सत्र है ये आपके लिए शुरुआती सत्र रहेगा। तो हम लोगों ने 2011 में इसकी शुरुआत की थी और हम लोगों ने उसके बाद बहुत सारे प्रशिक्षण सत्र जो हैं वो शुरू किए थे और बहुत सारे सैद्धांतिक और व्यवहारिक सत्र हम लोगों ने शुरू किए। और उसके बाद मैनेजमेंट को लगा कि किस तरह से हम लोग ये निश्चित कर सकते हैं कि जो भी हम लोग जो भी अनुभवी लोग हैं वो जिनको अनुभव है इस व्यवसाय के अंदर, वो किस तरह से वो जो है अपने अनुभव को एक खेल के तरीके से उसको रख कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो, उस समय जो एंटोनिया कोनियोश्का थी जो कि एकेडमी की जो मुख्य थी, उस समय उन्होंने एंड्रे कोवरोतोव को एक गेम का उन्होंने एक विकल्प दिया और ये बहुत पसंद आया क्योंकि इसके अंदर इस गेम के अंदर जितना भी अनुभव था वो सारी की सारी चीजें जो थी वो वो अनुभव और जो भी जो भी खेल के अंदर या जो भी एक असली व्यवसाय में जिन चीजों की जरूरत होती है, स्थितियां होती हैं, वो सब चीजें जो थी वो इस खेल के अंदर डाली गई। हम लोगों ने इसके अंदर ये ध्यान रखा कि जो एक निवेश के लिए मानसिकता चाहिए होती है, वो मानसिकता जो है वो पूर्ण रूप से इस खेल के अंदर जब आप खेलेंगे तो वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर इस खेल के अंदर आप व्यवहारिक तौर से कर सकते हैं। और जब ये विकल्प जो गेम का जो विकल्प था, जब ये पसंद आया सभी को, तो उसके बाद 1 साल लगा इसको विकसित करने में। और ये जो खेल था ये पोर्टफोलियो के ऊपर विकसित किया गया, जिसके अंदर पार्टनरशिप और लोगों की मदद के लिए जो पूरी की पूरी जो ये गेम थी, ये गेम ऐसी गेम बनाई गई जिसके अंदर दीर्घकालिक परिसंपत्तियां बनती हैं। और ये एक ऐसी गेम बनाई गई कि आप किसी भी देश में बैठकर इसको आराम से बैठकर खेल सकते हैं। इसीलिए जो ये विकास था, ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे देशों के बहुत सारे नेताओं ने और लीडर्स ने इसके अंदर भाग लिया। और उसके बाद जो ये गेम थी ये 2017 के अक्टूबर में याल्टा में सबसे पहले खेली गई। आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि ये कैसे इसका आयोजन किया गया। बिल्कुल। और ये कुछ चित्र हैं जो आपके सामने हैं जब ये जो खेल था ये सबसे पहले प्रस्तुत किया गया हमारे सहभागियों को और हमारे अकेडमी के विद्यार्थियों को। और ये हुआ हमारे कंपनी की सालगिरह के दौरान। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय उस समय सम्मेलन होते थे और हम लोगों ने उसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया। और उस समय हम लोग जो थे, हम लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में भी सुना। और उन और
और उसके अंदर, इस खेल के अंदर उसको भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने कहा कि पहला खेल जो था वो 2017 में याल्टा में खेला गया, और जो हमारे विजेता थे, हमारी प्रतिस्पर्धा के जो लोग थे, वो लोग देख पा रहे थे कि किस तरह से लोग जो थे, जो हमारी गेम थी वो काफ़ी लोकप्रिय हुई। और उसके बाद हमने, आप ये देखिए इस स्लाइड के ऊपर आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोगों ने इसका प्रशिक्षण किया और इसका क्या इतिहास रहा था। सिर्फ वो मेजबान जो कि प्रमाणित मेजबान थे, उनको वो जो प्रमाणित मेजबान थे वो ही इसी गेम को खेल सकते थे लोगों के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने 14 देशों में प्रमाणित मेजबानों को हम लोगों ने प्रमाण पत्र दिए, और इन मेजबानों ने बहुत सारा काम किया ताकि ये जो खेल था वो लोकप्रिय हो सके। और हमारे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो थे वो, और इस खेल को जितने लोगों तक पहुंचा सके, हम लोगों ने उसकी कोशिश की। और अगर आपको प्रमाणित मेजबान बनना है तो आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। और मुझे याद है कि मिन्स्क के अंदर वहां पर 10 देशों से जो लोग थे वो आए थे, और जो इस खेल का जो अनुवाद था वो भी किया गया। और हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया 3 दिन तक के लिए, बिना रुके हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। और जो प्रतिस्पर्धी थे, 3 दिनों तक उन्होंने इस खेल के अंदर हिस्सा लिया। काफी उन लोगों को अनुभव हुआ, उनको ये भी पता चला कि वाकई इस गेम को खेलने का क्या तरीका है, और वो किस तरह से जो नए लोग हैं जो इस गेम के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको वो कैसे जानकारी दे सकते हैं। और एक तरह से हमारी कंपनी के बारे में भी ये लोग बताते हैं कि ये कंपनी हमारी कैसे काम करती है। और जब हम लोग अगर इस चीज़ को समझ जाते हैं, और अगर हमें लगता है कि जो मेज़बान बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रशिक्षण में वो उत्तीर्ण होते हैं, तो हम उनको प्रमाणित मेज़बान बना देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कितना काम हम लोगों ने अभी तक किया है इन पिछले 3 सालों के अंदर। जो हम लोगों ने प्रमोशन किया है जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल का, तो जो मेजबान हैं वो कम से कम 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षण जो है या जो खेल है वो खेल चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 3 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी आयोजित किए हैं। हमारे जो जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल है उसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि 20 देशों से 50 टेबल लगे थे, और उन 50 टेबल के ऊपर ये खेल खेला गया था। ये जो टूर्नामेंट था वो, और उसमें जो एक एक विजेता का पूल भी था, यानी कि समूह था विजेताओं का, कि और बहुत सारे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टूर्नामेंट में भाग लिया। और हम लोग ये जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है ये हम लोग करते रहेंगे जैसे ही हम लोग इस महामारी की जो दिक्कत है उससे हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं हम लोगों ने अभी तक की हैं। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और आप देखेंगे कि कितने जो लोग थे, कितने विद्यार्थी थे जो खेलना चाह रहे थे इस गेम को। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो समुदाय का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रतिनिधित्व है, वो किया गया बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में एवेंटी के अंदर, जो कि बहुत बड़ा एक समारोह हुआ था। और ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है इस स्लाइड के ऊपर, ये तो बहुत छोटा सा एक फोटोग्राफ था। ये हम लोगों ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया था। और जो लोग वहां पर थे उन लोगों को आज भी याद होगा कि वो एक किस तरह का माहौल था, और कितना कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। और हमारे वहाँ पर एपीआई के एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के जो थे वहाँ पर लोग मौजूद थे।
और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में नहीं आ पाए। लेकिन जो ये मेज़बान हैं, उस समय इस समारोह में सिर्फ़ 200 मेज़बान मौजूद थे, लेकिन इन मेज़बानों की जो माँग थी वो काफ़ी बड़ी हुई थी, तो इसीलिए कंपनी ने ये सोचा कि हम इस खेल का जो है एक बॉक्स वर्ज़न बनाएँगे, एक बॉक्स संस्करण बनाएँगे, जिसके अंदर एक मेज़बान की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, ये एक बोर्ड गेम का संस्करण है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और अ, इस पूरे साल में हम लोग पूरी कोशिश के साथ हम लोगों ने नया लोगो बनाया, हम लोगों ने इस खेल को हमने एक नया रूप दिया, हमने एक नया डिज़ाइन दिया। और हम लोगों ने इसके अंदर गेम कार्ड्स डाले। आइए अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये गेम जो है वो दिख रही है, इसका क्या जो डिज़ाइन है उसको कैसे विकसित किया गया है। आप देख पाएँगे कि जो बोर्ड है वो अब बदल गया है। बहुत ही अलग बोर्ड था पहले वाला, लेकिन इसकी जो संरचना है वो बिल्कुल वैसी ही है। और इसके अंदर 2 क्षेत्र हैं। पहला जिसके अंदर हम लोग विकास के दायरे की बात करते हैं, तो 2 दायरा है, जो एक अंदर वाला जो एक गोला है जिसके अंदर आप इसको हम लोग विकास के दायरे की बात करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो वो ये सीखते हैं कि किस तरह से वो जो करना चाह रहे हैं, उसको किस तरह से वो पूंजीकरण कर सकते हैं। वो ये सीखते हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने काम करना है, उनका पहला निवेश कहाँ होगा, तो ये इनको इस दायरे में पता चलता है। उनको जब पता चलता है कि पूँजी कैसे बनती है, उनको जब ये पता चलता है कि वो किस प्रकार से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। और उस समय जब वो स्थिति पर पहुंच जाते हैं, तब वो एक बड़े सर्कल की तरफ या बड़े दायरे की ओर बढ़ सकते हैं, जहां पर आप बड़े-बड़े होटल, बड़े-बड़े फैक्ट्रियां और बड़ी-बड़ी परिसंपत्तियों की आप खरीद सकते हैं और यहाँ पर आप बड़ा खेल सकते हैं। तो इस तरह से ये इस गेम का जो है वो विकास होता है जब आप इस गेम को खेल रहे होते हैं। हम लोग आपको ये नया फॉर्मेट दिखा रहे हैं और देखते हैं कि किन-किन भाषाओं में इस खेल का अनुवाद किया गया है। तो हम लोगों ने अ, बहुत सारा वक़्त जो है इस गेम के अनुवाद के लिए बिताया है। और हम लोगों ने जितनी जो अनुवाद जो है वो काफ़ी उच्च स्तर का है, ताकि आप लोगों को कहीं असमंजस्यता ना रहे। और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है इनको इन भाषाओं में अनुवाद करने के लिए। रूसी, अंग्रेज़ी, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, मणिपुरी, अरबी और वियतनामीज़ में। और इस समय ये हमारी जो मुख्य भाषाएँ हैं जिनके अंदर हम लोगों ने अनुवाद किया है। और हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे दोस्तों। हम लोग इस खेल का जो अनुवाद है वो और भी भाषाओं में हम करेंगे। और हम लोगों ने आपको मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने एक सर्वे किया था कि किन-किन भाषाओं में लोग चाहेंगे, सबसे ज़्यादा चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे इस खेल को। तो इसीलिए हम लोगों को इसका जो प्रकाशन था, इसकी जो डिज़ाइनिंग की लागत थी, प्रकाशन की जो लागत थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। और इसीलिए अगर हम लोग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद करते, तो हो सकता था कि हम लोग इसकी जो लागत है, वो ही नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए जब हम लोगों ने सर्वे किया और हम लोगों को पता चला कि कम से कम 500 लोग जो होंगे एक भाषा के, जो इसको खरीद लेंगे, तभी हमने इन भाषाओं का चयन किया। अब आइए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अ, ये कहाँ पे इनका प्रकाशन किया हुआ है, इनकी उत्पादन की जानकारी देते हैं। आपको ये बता दें कि ये जो ये प्रकाशन है, ये प्रकाशन सिर्फ़ इस समय रशिया में हो रहा है। और कॉपीराइट की प्रक्रिया इस समय चालू है। तो जब तक उत्पादन की बात हम लोग करें, तो हम लोगों ने एक
बहुत बड़े निर्माता जो कि मॉस्को में स्थित है, उनके साथ हम लोगों ने बात की, और वो जो थे उन्होंने सारे के सारे जितने भी इस खेल की टुकड़े हैं या जो भी इस गेम के अंदर जो जो चीजों का इस्तेमाल होता है, वो सब चीजें उन वो एक तरफ वो एक गोदाउन में जाता है और उसके बाद वहां से ये इनके पास आता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो पेंसिलें हैं वो कहीं और बनते हैं, पासे कहीं और बनते हैं, जो क्रेडल है वो कहीं और बनते हैं। तो जितने भी टुकड़े जो इस गेम के अंदर जो जो उसको गेम को पूरा करते हैं, वो सारे के सारे अलग अलग जगहों पर बनते हैं। और ये इसलिए ताकि एक तो हम लोगों ने उन उन निर्माताओं को ढूंढा जो कि इन चीजों को बनाने में अनुभवी थे, और जो काफी उच्च स्तर जो था, जो उच्च स्तर का उत्पाद हम लोगों को दे सकते थे। तो ये जो खेल था, ये टंकी के हिसाब से इसको बनाया गया, यानी कि जगह जगह से इसका उत्पादन हुआ और उसके बाद एक जगह इसको सम्मिलित किया गया। तो जो सारी की सारी जो भाषाएं हैं, हमारे पास अलग अलग भाषाओं की अलग अलग संख्या में हमारे पास प्रतियां हैं। तो जैसे मुख्य भाषाएं रूसी और भाषाएं हैं, उनके अंदर ज्यादा ज्यादा संख्याएं हैं गेम की, और बाकी जो संख्याएं जो बाकी जो भाषाओं के अंदर इस खेल की जो संख्याएं हैं वो थोड़ी सी कम है। तो हम लोगों ने इस समय 500 कॉपियों का हम लोगों ने अभी इसको प्रकाशन किया है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 4 और भाषाओं में हम लोग इन 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 इस गेम को प्रकाशित कर सकें। 500 लिपियां जो हैं, कॉपीज जो हैं, वो 4 भाषाओं की हैं, जैसे कि अरबिक, वियतनामीज, और मुझे और 2 भाषाओं का नाम याद नहीं आ रहा है। तो तो ये जब आप इन गेम्स को जब आप इस खेल को जब आप ऑर्डर करेंगे, तो आपको पोस्ट से ये गेम, आपके डाक से आपके पास ये गेम पहुंच पाएगी। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हर एक देश की जो लागत है डाक से भेजने की, वो अलग अलग है, जो कि आपको अपनी जेब से देनी होगी। तो अगर हम लोग एक रशियन रूसी डाक की अगर हम बात करें, तो रूसी डाक जो है वो रूस के अंदर अंदर ही वो है, वो विभिन्न जगहों पर $5 में पहुंचाती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय जाती है तो एक औसतन $25 के आसपास इसकी लागत आती है। तो एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि इस खेल के साथ साथ इस पैकेज के अंदर हम लोगों ने एक बैग का निर्माण भी किया है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा लोगो है, ताकि आप इस गेम को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, अपने दोस्तों के पास ले जा सकें, अपने आसपास के लोगों के पास ले जा सकें, और उनको साथ ये खेल जो है वो खेल सकें। तो ये इस तरह से आप जो है लोगों को अपने एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में भी बता सकते हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि वित्तीय साक्षरता उनके जीवन में कितनी जरूरी है, और उनको बता सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है कि आप जो एमएलसीआई का जो जो व्यवसाय है वो कितना जरूरी है, ताकि आप बड़ी बड़ी पार्टनरशिप कंपनियां बना सकें और बहुत बड़ी अपनी संरचनाओं को बना सकें। तो हमारी कंपनी जो है वो भी एमएलसीआई के ऊपर ही आधारित है। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अगर बात करें कॉपीराइट की और पेटेंट्स की, तो जब हम लोगों ने इस खेल की डिजाइनिंग को हमने खत्म किया था, और जब हमने उसके ऊपर काम पूरा किया था, तो हम लोगों ने सारे के सारे जो दस्तावेज जो पेटेंट और कॉपीराइट के लिए जो चाहिए होते थे, हम लोगों ने उसको जमा करवा दिया। और इस पूरी प्रक्रिया को होने में 1 साल लगता है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों की
कॉपीराइट सुरक्षा और जो ये पेटेंट है, ये पूरे तरीके से हमें मिल जाएँगे, तो हम लोग शायद 2021 की गर्मियों तक इनको हम आपके देशों में भी प्रकाशित कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि पार्सल आपके पास रूसी डाक से आ रहा है या डाक से आ रहा है। लेकिन बहरहाल अभी जो पार्सल हैं, उसको हम लोग जो ये खेल है, उसको हम लोग सिर्फ़ व्यक्तिगत लोगों को ही भेज सकते हैं और हम लोग इनको यहाँ पर हम लोग किसी व्यवसाय को नहीं भेज सकते हैं। तो अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जिस देश के अंदर हमारा जो स्थानीय कार्यालय है, हम लोग वहाँ पर इस गेम को भेज सकें और वहाँ से आप इसका वितरण हो सके या आप इसको उठा सकें। तो हमारी कार्य योजना क्या है 2020-2021 की? तो ये स्लाइड आपको इस बारे में बताएगी। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी एक फ्रैंचाइज़ी या संबद्ध बिक्री शुरू कर सकें, जो कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे सहभागी हैं, वो इस खेल को या इस गेम को स्वतः ही बेच सकें। इस समय अभी आप जो है इसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। इनकी बिक्री कहीं पे भी ऑनलाइन स्टोर्स जैसे जैसे अमेज़न या अलीबाबा यहाँ नहीं हो रही है। अभी आप केवल और केवल इसको बैक ऑफिस से ही खरीद सकते हैं और 2021 तक हो सकता है कि हम लोग फ्रैंचाइज़ी बनाएँ ताकि इस गेम को अच्छे से हम इसका प्रचार और प्रमोशन कर सकें और उसके बाद अगले 2 साल के अंदर ये गेम काफ़ी लोकप्रिय हो जाए। लेकिन इसी 1-2 साल के अंदर अभी हमारा कोई भी ऐसा हमारी कोई योजना नहीं है कि हम इसको ऑनलाइन या रिटेल के माध्यम से इसको बेचें। एक चीज़ आपको और देना चाहेंगे कि जो रूसी पोस्ट है, वो इस समय सभी देशों के अंदर अपना जो वितरण है या अपनी पहुँच अभी तक नहीं बना सकती है और ये इस कारण से क्योंकि इस समय जो देशों की सीमाएँ हैं वो बंद हैं और अगर आप बैक ऑफिस से अगर आप गेम को खरीदते हैं तो आपकी जो एक कॉपी है वो सुरक्षित रख ली जाएगी और जैसे ही हमारी सीमाएँ खुलेंगी तो ये जो खेल है ये आपके पास पहुँच जाएगा। और आपको जब भी आप इसको खरीदते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से देश में हैं, आपका क्या ज़िप कोड है, पिन कोड क्या है, आप किस जगह पर रहते हैं, कौन से घर में रहते हैं, आपको नाम और अपना उपनाम देना होगा। आप ये जो खेल है इसको आप उपहार के तौर भी मँगवा सकते हैं। तो आप किसी भी पते के ऊपर इसको बेच सकते हैं, लेकिन आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये देखना पड़ेगा कि किस इंसान के लिए उनका क्या नाम है, उनका क्या उपनाम है। हो सकता है कि आप उनको जन्मदिन का तोहफ़ा दे रहे हों, तो हम लोग यहाँ से उनके नाम पर, उनके पते में हम लोग उसको शिप कर देंगे। तो हो सकता है कि अगले साल तक आपको ये जो खेल है, ये आप तक पहुँच जाए। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बॉक्स संस्करण के साथ-साथ हम लोगों ने ऑनलाइन संस्करण को भी हम लोग विकसित कर रहे हैं और इस समय जो है ये एक वेब पर आधारित एक एप्लीकेशन होगी। ये मोबाइल आधारित एप्लीकेशन नहीं होगी, लेकिन जो अगला चरण होगा इस परियोजना का, उसके अंदर हम लोग मोबाइल आधारित एप्लीकेशन भी बनाएँगे। तो यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर पर जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम को खेल सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल पर अगर खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर डेस्कटॉप वर्ज़न ऑन कर देते हैं ये जो ऑनलाइन संस्करण है, ये सिर्फ़ और ये एकदम डुप्लीकेट होगी, प्रतिलिपि होगी आपकी जो बॉक्स वर्ज़न है, बॉक्स संस्करण है उसका। तो आपको देखना पड़ेगा कि सारे की सारी आपकी परिसंपत्तियों का हिसाब रखना पड़ेगा, आपको अपनी देनदारी का हिसाब रखना पड़ेगा,
आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से आप लोन उठा सकते हैं, आपकी पहुंच लोन तक कैसे बन सकती है, आपकी क्या-क्या चीजें चाहिए ताकि आपको लोन मिल सके। तो ये सब चीजें जो हैं हम लोगों ने ऑनलाइन संस्करण में इनको बिल्कुल वैसे के वैसे ही ध्यान रखा है। तो जो ये जो प्रोजेक्ट है, इस साल में हम लोगों ने क्या-क्या किया? हम लोगों ने आमंत्रित किए बहुत सारी कंपनियों को टेंडर के माध्यम से कि जो कि इस गेम को डिज़ाइन करेंगे। और हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोगों को वाक़ई क्या चाहिए। और उसके बाद जो टीम थी, उस टीम ने जब हम लोगों ने उस टीम का चयन कर लिया, तो उस टीम ने डिज़ाइन शुरू किया। तो जो ऑनलाइन जो संस्करण है, वो भी इसी टीम का ही एक हिस्सा है। और आप जो ये लोगो देख रहे हैं, ये भी इसी टीम ने ही विकसित किया है। उसके बाद हम लोगों ने जो जो पहली जो गेम थी, उसको बहुत सारी भाषा में अनुवाद किया गया। और ये काम जो था अगस्त से नवंबर के दौरान हुआ। उसके बाद जब टीम को बताया गया कि क्या नियम और शर्तें होंगी इस खेल की, और उनको बताया कि हम लोगों को वाकई क्या चाहिए, तो नवंबर में हम लोगों ने इसका इसका जो था इसका हम लोगों ने प्रशिक्षण शुरू किया। और ये प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी था ताकि जो वो उन्होंने जो संस्करण बनाया है, उसकी उसका टेक्निकल प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर हम लोगों ने ये किया। और ये जो गेम था, ये जो खेल था, ये पूर्ण रूप से अधिकृत था या कंप्लायंट था, जैसा कि एंड्रे होवरतॉव जी चाहते थे। और आप जब ऑनलाइन संस्करण पर आते हैं, तो आपको पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण करने के बाद आप अपना पासवर्ड डालते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि आप डेमो वर्ज़न कैसे कैसे दिखाई देता है। तो ये जो कंप्यूटर है, वो आपको बताना शुरू करता है कि ये खेल वाक़ई में क्या है। और आपको बताता है कि आपका सफलता का दायरा और विकास का दायरा क्या-क्या है, आप उसके अंदर कैसे खेल सकते हैं, उनके अंदर क्या आपके नियम और शर्तें हैं। क्योंकि हर एक दायरे के अंदर आपके पास कुछ समय सीमा होती है। और आप यहाँ पर जब आप ये खेल खेलते हैं, तो आपको हर क्वार्टर, हर तिमाही के हिसाब से ये खेल खेलना होता है। और जब एक तिमाही खत्म होती है, तब आप दूसरी तिमाही पर जाते हैं। तो आपको ये चुनना पड़ता है, जो सबसे पहली चीज़ आपको चुननी पड़ती है, वो ये है कि आपका व्यवसाय क्या है? जब आप अपना व्यवसाय चुन लेते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर एक मुख्य बात जो आपको ध्यान रखने वाली होती है कि जो ये खेल है, ये बहुत सारे ये अ, बहुत सारे खेल खेलने वाले या प्लेयर्स के साथ आप इसको खेल सकते हैं। और साथ ही साथ आप जब आप इन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तो आप इनके जो मुख्य चीज़ें आपके सामने इस खेल की दिखाई देती हैं कि आपके पास कितना रोकड़ है, कितना कैश है, कितनी तरह की आपके व्यवसाय हैं, कितनी तरह की आपकी आय आ रही हैं, क्या-क्या आय के स्रोत हैं, क्या आप सक्रिय आय के स्रोत हैं या निष्क्रिय आय के स्रोत हैं। और आप अपने जो व्यवसाय की जितनी भी आपकी परिसंपत्तियां हैं, वो कितनी हैं, आपकी देनदारी क्या है, और ये सारी की सारी जानकारी जो है, वो आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। और हर बार ये जो आप किसी भी एरो के साथ इसको क्लिक करते हैं, तो आपको और अत्यधिक जानकारी उसके बारे में पता चलेगी। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि जो आपके उल्टे हाथ की तरफ है, यहाँ पर आपको अपने आय के निष्क्रिय स्रोत दिखाई दे रहे हैं। और इन निष्क्रिय स्रोतों में आपको दिखाई दे रहा है कि जब आप इन स्रोतों के ऊपर कभी भी क्लिक करते हैं उल्टे हाथ में, तो आपको दिखाई देगा
कि कौन-सी परिसंपत्ति जो है, वो आपको निष्क्रिय आय दे रही है। तो क्या ये कोई सिक्योरिटी है या ये व्यवसाय है या ये क्रिप्टो करेंसी है या ये आप किसी घर से जो कि किराए पर आपने चढ़ाया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके उल्टे हाथ के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगी। और अगर हम सीधे हाथ की तरफ देखते हैं, तो सीधे हाथ की तरफ आप देख पाएँगे विस्तार से आपकी जानकारी आपको मिल रही होगी कि ये किस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए ऑनलाइन आइए ऑनलाइन संस्करण में देखें कि ये कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले सबसे ऊपर अलग-अलग विंडोज़ में आप अपने लक्ष्यों को देख सकते हैं और जो खेल है चुन जब आप चुनते हैं प्रति खिलाड़ी को खेलते समय और यहाँ पर आपको पूर्ण विवरण दिया जा रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में शामिल क्या-क्या है। और ये बहुत ही उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल रूप में बनाया गया है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, निवेश है, आपका पूंजीकरण, आपका मासिक निष्क्रिय आय, जो कि आप संपत्ति से निर्माण करते हैं, वो कैसा है। तो आपको स्क्रीन के मध्य में अपना बैलेंस दिखाई देगा, यानी शेष राशि कि कितना आप कमा रहे हैं, आपके मासिक व्यय क्या है, खर्चे क्या हैं। और अगर आपके पास बच्चे हैं, जैसे कि ये जो खेल है ये शुरू होता है क्योंकि हम लोग सभी बहुत ही महत्वाकांक्षी और लक्ष्य की ओर चलने वाले लोग हैं। तो खेल के दौरान आपको कुछ क्षेत्रों में मेरिट मिल सकता है और आपके पास कई बच्चे हो सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि कई बच्चे होने के कारण आपके खर्चे जो हैं सो बढ़ जाएँगे। और ये जो खेल का स्थिति है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और जब आप इस विंडो को बंद करते हैं, तो आपको एक सामान्य स्क्रीन दिखाई देती है और जब डेमो संस्करण पूरा हो जाता है, तब आप अपने संपूर्ण परिणामों को देख सकते हैं। आपको अपना अंतिम पोर्टफोलियो देखने का मौका मिलता है खेलते दौरान और साथ ही साथ आपको अपना रैंक भी प्राप्त होता है। तो स्क्रीन के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है कि आप टॉप लिस्ट में हैं या नहीं। अगर हैं तो मेरी आपको बधाई है और अगर आप हैं तो आप वास्तविक खिलाड़ियों के सामने एक तरह से खेल सकते हैं और अगर आप आपको संतुष्टि नहीं महसूस हो रही है खेलते दौरान या आप किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और दोबारा प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप ये जो डेमो संस्करण है इसको दोबारा चालू कर सकते हैं। इसको दोहराया नहीं जाएगा रैंडम रूप से, बल्कि जो प्रणाली है वो अपने आप खेल की स्थिति को चुनता है और हर बार ये जो खेल है ये नया होगा और आप इस खेल के अंदर अलग-अलग पेशों में अभ्यास कर सकते हैं। एक डेमो खेल में शायद आप एक अकाउंटेंट हो, एक वाहन चालक हो, एक उद्यमी हो, एक चिकित्सक हो, एक लॉयर हो, वकील हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग-अलग आपके पेशे हो सकते हैं और हर बार जो आपका खेल है सो अलग होगा। लेकिन जैसे ही आप संतुष्ट महसूस करते हैं और आप ये समझते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में आप गेम मोड पे जा सकते हैं और मेरी अगली स्लाइड पे आप गेम बैक ऑफिस देख पाएंगे ऑनलाइन वर्जन के लिए। और आप अपने ऑफिस में आएंगे और ऑफिस में आके आप चुन सकते हैं किसी भी कक्ष को जो कि इंतजार कर रहा है आपके संभावित ग्राहकों के लिए। और वो लोग इंतजार करेंगे आपके प्रतिभागियों के लिए, जटिलता का स्तर आप चुन सकते हैं
और कई बारी एक सेट आपको कक्ष का दिया जाएगा उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने कई बारी खेल को खेला हो और एक विशेष जटिलता के स्तर वालों के साथ अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से अपने कक्ष को चुन सकते हैं। और अगर आपने अपने खेल के कक्ष को चुना और वहां पे कोई भी खिलाड़ी इंतजार नहीं कर रहा है जो आपकी जटिलता के स्तर के हिसाब से खेल को खेलना चाहे, तो ऐसे में आप अपनी इच्छा अनुसार अपने खेल का कक्ष चुन सकते हैं। और सबसे पहले इसके लिए चुनने की कुछ विशेषताएं हो सकती है, जैसे भाषा के हिसाब से आप चुन सकते हैं और किस समय के हिसाब से आप गतिविधि करेंगे वो चुन सकते हैं। जैसे अगर आप शुरुआती खिलाड़ी हैं तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप चुने ज्यादा समय ताकि आप सोच सकें और निर्णय ले सकें। लेकिन मान लीजिए अगर आप अनुभवी हैं तो आप सीमित समय रेखा को चुनकर भी खेल को चुन सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जहां आप समझते हैं कि मेरे निर्णयों का ये प्रभाव पड़ेगा और उसी समय पर आप कहीं ना कहीं किसी भी खेल को ऑर्डर कर सकते हैं जब एक मेजबान उपस्थित हो। मान लीजिए कि अगर मेजबान जो है वो अभी उसके पास खाली समय है तो आपके साथ वो तत्परता से जुड़ पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक संभावना है कि आप मूल्य को चुन सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो प्राइस पूल को फाइनेंस करेगा और खेल के अंत में ये वितरित किया जाएगा सभी विजेताओं के बीच में या उन लोगों के बीच में जिन्होंने खेल का निर्माण किया हो। वो प्रस्ताव दे सकते हैं प्रत्येक खिलाड़ी को कि वो योगदान दें इस शुल्क के लिए। और इसमें कोई वास्तविक धन की आवश्यकता नहीं है बल्कि ये एक आंतरिक खेल की मुद्रा है। और इसके अंदर हमारे खेल के अंदर हमारे आंतरिक मुद्रा यूनिट होंगे और आने वाले समय में हमारी ये योजना है कि हम इस खेल को इंटीग्रेट करेंगे ब्लॉकचेन से। और वर्तमान में हमारी जो कंपनी है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से गुजर रही है, तो भविष्य में ऐसे टोकन होंगे जिसमें आप खेल के टोकन का उपयोग करके ट्रेडिंग भी कर पाएंगे एक्सचेंज पे वास्तविक धन के रूप में और संपत्ति के रूप में। और ये आने वाले चरण के भविष्य का चरण हो सकता है, हमारा स्तर हो सकता है। तो इसलिए आपके ये जितने भी खेल के टोकन हैं आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं जिसमें संभावना रहेगी कि भविष्य में ये वास्तविक संपत्ति के रूप में आपके लिए काम करेगा। तो हमारी योजनाएं देखते हैं ऑनलाइन संस्करण में आपके साथ शामिल है पंजीकरण या प्राधिकरण की सेवा। यानी कि जब आप खेल के अंदर आते हैं तो एक सिंगल यूजर मोड होगा और मल्टी यूजर मोड होगा। जब आपके साथ मिलकर अलग अलग देशों के लोग वही खेल को खेलेंगे उसी खास समय पर, तो यहाँ पे कुछ आपके प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि किन आप पैरामीटर्स को चुन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भविष्य में हम यहाँ से और विस्तार कर सकते हैं और आप कक्षों को चुन सकते हैं समय के आधार पे। या हो सकता है कि कोई भविष्य की हमारी कार्य सूचना हो जो कि हमने पहले से जिसकी योजना बनाई हो। तो फिलहाल आपका जो प्रवेश है केवल वही मुमकिन है जैसे आपने प्रवेश किया, आपने देखा कि यहाँ क्या चल रहा है। या तो यहाँ पे खेल चालू है पहले से और वहां पे मान लीजिए कि कोई इंतजार कर रहा है आपके साथ शामिल होने के लिए। ऐसी स्थिति में आपके पास अपना बैक ऑफिस होगा, अपना खाता होगा, जहां पर आप देख पाएंगे कि आपके जो कॉइन्स हैं वो किस दर से एकत्रित है, क्या कार्य क्षमता है एडमिनिस्ट्रेटर्स की। और चैट और टेलीग्राम बॉट को हम यहाँ पे जोड़ पाएंगे। टेलीग्राम बॉट आपकी सहायता करेंगे जिसके माध्यम से आप नए ग्राहकों को भर्ती कर पाएंगे। और खेल की आंतरिक चैट सेवा वो मदद करेगी सभी खिलाड़ियों को आपस में संपर्क करने में और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा एपीआई के साथ। लेकिन फिलहाल केवल वो लोग जो कि पंजीकृत हैं बैक ऑफिस एपीआई में, केवल वही खेल पाएंगे इस खेल को। तो जो प्राथमिक
पंजीकरण है वो निजी निवेशक अकादमी के साथ है, और केवल जो हमारे ग्राहक हैं, केवल वही, और जो हमारे भागीदार हैं, वो ऑनलाइन संस्करण को खेल पाएंगे। भविष्य में आपका सदस्यता शुल्क होगा या पेड सब्सक्रिप्शन होगा जिसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे, और यहाँ पे प्राइस पूल होगा जो कि आपके शीर्ष लोगों के साथ, जो कि सूची में शामिल होंगे, उनके साथ खेला जाएगा। और फिर जो आपका आंतरिक खेल की मुद्रा होगी, उसको आप वास्तविक संपत्ति में ब्लॉकचेन आ जाने के बाद तब्दील कर पाएंगे। फिलहाल ये केवल रूसी में उपलब्ध है। हम लोग जो हमारा जांच है उसको अंतिम दौर तक पहुंचा रहे हैं, और हमें लगता है कि ये नए साल तक तैयार हो जाएगा, और इस साल हम प्रस्तुत करेंगे आप सभी के समक्ष हमारी उत्पादकता इस खेल को लेके। तो प्रतिदिन हम लोग बहुत ही गहन जांच कर रहे हैं, इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, और उनको हम सुलटाने में लगे हैं आईटी विशेषज्ञों के साथ मिलकर, ताकि ये अनुकूल बना सके कॉपीराइटिंग के लिए। और जैसे ही ये हो जाएगा, आपको आपको ये खेल सौंपा जाएगा, और आप निशुल्क रूप से इसको खेल पाएंगे, जहां सभी लोग आपके साथ इसको खेलने के लिए प्रवेश कर पाएंगे डेमो वर्जन में। और शुरुआती स्तर में ये बिना किसी भुगतान के होगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको सारांश देना चाहूंगी। मैंने आज आपको 3 संस्करण बताए हैं हमारी प्रशिक्षण के, जहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है, जो आपको करना है, वो है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको एक प्रमाणित कोच के साथ। और आप जो पहला खेल 2017 के अंदर जो हमने जिसका विकास किया था, उसमें हमने प्रमाणित कोचों के साथ इस खेल का निर्माण किया था, जहाँ पे जो भी आपके जहाँ जिस भी देश में या स्थान पे आपके कोच रहते होंगे, वहां पे आप उनके साथ ये खेल 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 पाएंगे। और ये आउट ऑफ प्रोडक्शन है फिलहाल, और जो नए प्रशिक्षक हैं वो फिलहाल उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। और इसी के साथ साथ स्व अध्ययन के लिए बोर्ड गेम को हमने तैयार किया है, और हम ये किसी को भी प्रदान करेंगे जो इसको खरीदने की इच्छा रखेंगे। और इसके लिए प्रमाणित होने के लिए आपको सभी नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, और आप इस बोर्ड गेम को घर पे खेल सकते हैं या मेजबानी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार के सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आपको दिसंबर में दिया जाएगा, और जो बिक्री है इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उसको उद्घाटन किया जाएगा, जहां पर आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं तीनों संस्करण के लिए। आपका जो ट्रेनर के साथ है, या बोर्ड गेम है, या मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम, आप उन तीनों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो तीनों संस्करण है, ये प्रचार करते हैं विचारधारा को, वित्तीय साक्षरता और पोर्टफोलियो निर्माण के, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हमारा प्रत्येक साथी नए लोगों को आमंत्रित करके इस खेल का प्रचार कर सकता है, बढ़ा सकता है। और जैसे कि कई बार कैश फ्लो रॉबर्ट कियासाकी जी के हर शहर में कहीं ना कहीं क्लब निर्माण है, तो आप इंटरनेट पे भी आप शुल्क देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सभी लोग जिनके पास बोर्ड गेम होगा, वो इसी प्रकार से क्लब का निर्माण करके नए लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं जिनके पास बोर्ड गेम नहीं है, वो ये खेल आके भी खेल सकते हैं। तो जो प्रत्येक आपका खेल है वो आपको अतिरिक्त आय कमा कर देगा, और मुझे आशा है कि सभी लोग इस खेल में शामिल होंगे, और सभी लोग इस खेल का अनुभव करना चाहेंगे और स्वयं इसको खरीदना चाहेंगे। तो फिलहाल बिक्री के लिए हमारे पास गोप्रो के पैकेज तैयार है, जिसमें जीनियस ऑफ फाइनेंस भी शामिल है। तो फिलहाल आप इसे खरीद सकते हैं पैकेज के रूप में इस सम्मेलन में। और ये जो सम्मेलन है, ये 1 सप्ताह में चालू होगा 11 दिसंबर को, और इसके बाद इसको अलग रूप से बेचा जाएगा। और जो कीमत है वीआईपी क्लब सदस्यों के लिए, उनके लिए 350 इकाइयों का शुल्क है। और
जो प्रशिक्षण आप लेंगे प्रमाण पत्र के साथ, उसकी लागत होगी 1000 इकाइयाँ। फिलहाल ये जो पैकेज है ये किश्तों पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम खेल को तभी शिप करेंगे, वितरित करेंगे जब हमें पैसा पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो जो रूसी पोस्ट है उसको थोड़ा समय लगता है, लंबा समय लगता है वितरण करने में इस खेल को, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि फिलहाल हम कोई भी किश्तों के हिसाब से इस पैकेज को नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले भविष्य में कुछ प्रचार और छूट भी दिया जाएगा जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल पे। तो मुझे ये नहीं पता कि कितना जल्दी मैनेजमेंट आपको इसका प्रस्ताव देने वाला है, लेकिन जहां तक हमारी योजना है उसके तहत हम 300 बोर्ड खेल को लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, और ये छूट के आधार पे होगा। और ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगा वेबिनार में, बैक ऑफिस में, न्यूज़ सेक्शन में। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि ये कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? 350 इकाइयाँ। देखिए, ये जो शुल्क है, ये मेरे को लगता है कि बिल्कुल महँगा नहीं है, क्योंकि आज आपको खेल के साथ-साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी तो प्राप्त हो रहा है। और बहुत सारे जो पाठ्यक्रम हैं, वो इस पैकेज के अंदर शामिल कर दिए जाएँगे, और इसके साथ-साथ आपको प्राथमिक जो शिक्षा है, पाठ्यक्रम सो आपको प्राप्त होगा, जहां आप नियम और शर्तें जानेंगे निवेश के दुनिया के बारे में, कि कैसे आप अपनी आय का निर्माण कर सकते हैं, कैसे आप निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ ये जो खेल है इसमें अतिरिक्त बोनस भी शामिल है, और आपको सभी जो जानकारी है ये प्राप्त हो जाएगी जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे। तो कृपया करके आप कतई ना भूलें कि आपको जो हमने सर्वेक्षण का फॉर्म दिया है, आपको ज़रूर उसे भरना है। क्योंकि देखिए कई लोगों ने बोर्ड गेम को तो खरीदा, लेकिन वो विफल हो गए अपनी अपनी सभी विवरणों को फॉर्म में भरने के लिए। तो फिलहाल हम लोग जल्दी कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि आखिर खेल को हम किस पते पे भेजें। तो जब आपने खरीद कर ली हो, तो आप कंपनी से वो पत्र प्राप्त करें जिसमें सभी सवाल पूछे गए हैं। तो हमने फिलहाल ये जो शिपमेंट है ये कर दी है, और वो सभी लोग जो कहते हैं कि हमने इसे प्राप्त कर लिया है, आप सभी को लाखों बधाई, क्योंकि हम लोग हमारे सभी भागीदारों के लिए बहुत ही अ, तत्पर थे। हम लोग बेचैन थे आप लोगों तक ये सभी बोनस के रूप में प्राप्त कराने के लिए। तो मैराथन के अंदर इस साल बहुत सारी जानकारी कई महीनों तक हमारे साथियों को दी गई है, और वो सभी लोग जो हमारे सबसे प्रभावी विद्यार्थी थे, उन्हें ये पुरस्कार के रूप में 150 खेल दुनिया भर में भेजी गई हैं, जो भी विजेता थे हमारे मैराथन के। और ये मेरी पूरी जानकारी है जो मेरे को आपको देनी थी। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, सभी प्रमाणित प्रशिक्षणों द्वारा, तो वो सभी लोग जो कि प्रमाणित हैं मेज़बानी करने के लिए, पहला वर्ज़न खेल को खिलाने के लिए, तो एंड्रे जी के निर्णय के हिसाब से आपको दोबारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा 90% छूट के साथ। तो जो नया प्रमाण पत्र है उसके लिए आपको 1000 का जो पैकेज लेना होगा जो नए लोग हैं, लेकिन जिनके पास पहले प्रमाण पत्र प्राप्त है वो अपने प्रमाण पत्र को दोबारा नवीनीकरण करा सकते हैं 100 इकाइयों में। तो यहाँ पे आपका जो चैनल है वो लोगों तक पहुंच बनाकर देगा इस खेल की, और आप इस खेल को बेच भी सकते हैं अपने रेफरल लिंक के माध्यम से, और लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं कि वो आपकी जो शुल्क है भुगतान किया हुआ उस प्रशिक्षण में आके आपके साथ ये खेल खेल सकें। तो ये एक समाचार आप सबके लिए है कि अगर आप मेज़बान बनना चाहते हैं, प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, तो मेरी ये विनती है कि आप सभी लोग शामिल हों, और वो सभी लोग जो बोर्ड खेल को लेना चाहते हैं, गेम को लेना चाहते हैं, आप सबके लिए ये उपलब्ध है। तो आप ज़रूर इसको आप
ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर तक चलते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्यारे दोस्तों आप लोग कृपया करके चैट में उसे लिख दीजिए और हम आपके सवाल आगे पहुँचाएँगे ताकि आपको सवालों के जवाब मिल सके। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल नहीं है? ये मेरा चलते-चलते लगातार 5वाँ वेबिनार है और कई सवाल इसके बारे में पूछे गए, पर आज कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा है। इसका मतलब मैं शायद यही समझ सकती हूँ कि आपको सारी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ आ गई है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अपना खेल जल्दी प्राप्त हो और फिर आप लोगों का सवाल आ सकता है कि इस खेल को कैसे खेला जाए। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं या ईमेल पे आपको जानकारी मिल सकती है या जो बॉक्स होगा उस पे भी आप देख सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए और अगर अभी आपका कोई सवाल नहीं है तो 2 सप्ताह के बाद एक और वेबिनार आयोजित किया जाएगा और आप अपने सभी सवालों को वेबिनार पे पूछ सकते हैं आने वाले 2 सप्ताह में। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं आप सबसे आज इस बैठक में मेरी मुलाकात हुई और 1 घंटा समाप्त हो गया है। तो आप सभी के समय के लिए, मूल्यवान समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आप लोगों से दोबारा नई उमंग और तरंग में आने वाले वेबिनार में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और इसी के साथ हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ हिंदी कक्ष में जुड़ने के लिए। आप सभी का समय शुभ हो। आपके मंगलमय भविष्य के लिए कामना करते हुए इसी के साथ शुभ संध्या। धन्यवाद।